और उपन्यास पे आज आखिरी क्लास संभवतः होना है, तो जो बच्चे कुछ उपन्यासकार हैं, उपन्यास हैं, उनके ऊपर चर्चा होनी है। और आज आखिरी, या तो भाई पहली क्लास बहुत शानदार होती है या तो आखिरी क्लास बहुत शानदार होती है। कारण ये है भाई, देखा होगा घर पर छोटे बच्चे अगर जो हैं तो उसका मानदान जो सबसे बड़ा बच्चा होता है माता पिता की नजर में वो सबसे अच्छा होता है, या तो फिर सबसे छोटा वाला होता है, उसको प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला। बीच वाले तो खरपतवार होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, शुरुआत अच्छी और आखिरी भी खूब अच्छी होनी। अच्छी का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। भाई कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आखिरी में होता है, जितना कुछ बचा कुचा है वो सब यहाँ पर आ जाता है। किताबें देखते होंगे, किताबों में आखिरी में देखते होंगे परिशिष्ट। क्या है? परिशिष्ट। तो परिशिष्ट का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट का मतलब यही होता है कि जो मूल नोट्स में जो चीजें नहीं आ पाई या जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आखिरी में दे दी जाएं। या जैसे आप निबंध लिखते हो तो निबंध लिखते हो तो आखिरी में उपसंहार लिखते हो। तो उपसंहार क्या है? उपसंहार वही चीज है कि यदि चाहे आप निबंध पूरा ना पढ़ो, एक प्रस्तावना पढ़ लो और एक आखिरी का उपसंहार पढ़ लो, दो चीजें पढ़ लो, आपका निबंध पूरा क्लियर हो जाएगा। भैया किसी का माइक खुला बंद कर दो। तो वही चीज है, आज कई चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जहां से कई क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो पहले बात होती है गीतांजलि श्री पर। गीताश्री पर हम लोग बातचीत किए थे। किस पर बातचीत किए थे? गीताश्री पर हम लोग बातचीत किए थे। और आज जो बातचीत होना गीतांजलि श्री से शुरुआत होनी है। गीतांजलि श्री 1957 ईस्वी इनका जन्म हुआ है। और इनके उपन्यासों में माई, हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि। रेत समाधि पर चर्चा कल भी हम लोग किए थे, महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इससे पहले आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। रेत समाधि कौन? गीतांजलि श्री। यहां पर रेत की मछली और रेत उपन्यासों पर भी कल चर्चा हो चुकी है। अगले रचनाकार मधु कांकरिया 1957 ईस्वी। आज के लिए इनसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, हम यहां थे, ढलती सांझ का सूरज। ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट है, नया है, पूछा जा सकता है। खुले गगन के लाल सितारे कई बार पूछा जा चुका है। यहां पर सलाम आखिरी, क्या है? सलाम आखिरी। इससे से मिलती जुलती एक रचना है सलाम कहानी है। ये किसकी है? ये सलाम कहानी किसकी है? हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जो कि दलित साहित्यकार हैं। तो सलाम याद रखिएगा। यहां पर सलाम आखिरी है। पत्ता खोर, पत्ता खोर, पत्ता खोर से याद आया एक इसी प्रकार की रचना है आदमी खोर। ये किसकी है? हाँ, आदमी खोर किसकी है? आदमी खोर या आदम खोर ऐसे कुछ है। आदमी खोर है या आदम खोर है। हाँ हाँ, फणेश्वरनाथ रेणु की एक रचना है। किसकी? फणेश्वरनाथ रेणु की भी है। तो यहां पर दो चीजें याद रखिएगा। एक यहां पर खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी और ढलती सांझ का सूरज। तो ढलती सांझ का सूरज ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास में नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यानी ये उपन्यास जो है क्या है? नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रख करके लिखा गया। हमने कई बार आपसे चर्चा की है और इस संबंध में हमेशा बात करते रहते हैं कि आखिर विषय वस्तु या उपन्यास या कोई रचना कब पूछी जाती है? जब उसका विषय वस्तु शानदार होता है या उस पर कोई विवाद खड़ा हो जाता है तब। तो इसकी विषय वस्तु देखो किससे संबंधित है? नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित है। तो नक्सलवादी ज्वलंत समस्या है, इसलिए पूछा जा सकता है। और इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र कौन है? मणि है। केंद्रीय पात्र मतलब नायक या नायिका। तो कौन है? मणि है। खुले गगन के लाल सितारे। सलाम आखिरी, इस उपन्यास में वेश्याओं के जीवन की कथा कही गई। भाई वेश्याओं का जीवन भी बड़ा दयनीय रहता है, इसलिए यहां पर भी ये पूछा जा सकता है, विषय वस्तु पूछी जा सकती है। पत्ता खोर, इस उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणाम की ओर लेखिका ने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। यह बहुत शानदार विषय वस्तु है। यदि इन तीनों में कह दिया जाए सबसे शानदार विषय वस्तु कौन सी है, तो तीसरी वाली। क्योंकि ये अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ा सा भी बिलोंग करते होंगे, संबंधित होंगे, तो आपको पता होगा कि लगभग कोई भी गांव ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां के लगभग 60-65% नवयुवक जो नौजवान हैं वो मदिरा का या दारू का, शराब का, धूम्रपान का या इनका सेवन ना करते हो, नशाखोरी ना करते हो।
ये बड़ी ज्वलंत समस्या है और इस पर ज्यादा न तो सरकारें ध्यान दे रही हैं और न ही जो प्रबुद्ध वर्ग है वो भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि यहां पर प्रबुद्ध वर्ग भी थोड़ा बहुत इसमें लिप्त पाया जा रहा, तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है हमारे समाज की। आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ये तो भगवान जाने, लेकिन ये समस्या बड़ी खतरनाक है। तो पत्ताखोर उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणाम की ओर लेखिका ने ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। कभी कभी तो हम तो समाज में जब जाते हैं तो देखते हैं क्या ये भी ऐसा काम कर सकता है, क्या ये भी ऐसा काम कर सकता। हमारे कई चेले भी ऐसे हो गए, हम कहे कहां से आप लोग सीख के आ गए। हाँ, बशर्ते सामने आने पर वो हकबका जाते, समझ नहीं पाते, तो हम तो खुद हट लेते वहां से, क्योंकि भाई उनके आगे तो हम लोग बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इस समस्या में या इस कह सकते हो दुर्गति में खूब धड़ल्ले से जा रहे। काहे के लिए? फैशन के लिए। किसके लिए? केवल एक फैशन है। तो ये भी नशाखोरी एक फैशन बन गई आजकल। अगला है जया जादवानी 1962 ईस्वी, तत्वम असि। तत्वम असि, अभी तत्सम पूछा गया था, तत्सम राजेश सेठ का है ना, तो यहां पर तत्वम असि उसी से मिलता जुलता है, पूछा जा सकता है। कुछ न कुछ छूट जाता है, कुछ न कुछ छूट जाता है, मीठो पानी खारो पानी, मीठो पानी खारो पानी। अब देखो पानी शब्द आ गया, मीठो पानी खारो पानी, यानी कि ये हिंदी भाषा राजस्थानी से संबंधित होगी, हरियाणवी से संबंधित होगी, यानी वहां क्षेत्र से होगी। तो जया जादवानी हो सकता है उसी क्षेत्र से हो। तो महत्वपूर्ण है मीठो पानी खारो पानी। देह कुठारिया, देह कुठरिया, ये देखो देह कुठरिया, तत्वम असि, कुछ न कुछ छूट जाता है, मीठो पानी खारो पानी। किसके? जया जादवानी के हैं। लवलीन, लवलीन 1962 से 2009 ईस्वी इनका जीवन काल माना जाता है और इनका यहां पर एकमात्र उपन्यास दिया गया स्वप्न ही रास्ता है। क्या है? स्वप्न ही रास्ता है। तो स्वप्न ही रास्ता है लवलीन का है, जो महत्वपूर्ण उपन्यास कहा जा सकता है। अगले उपन्यासकार अनामिका, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार है ये। 1961 में इनका जन्म हुआ। 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास, बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर 214, आइन साज, लालटेन बाजार और तृणधरी ओट। ये देखो सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं, चाहे 10 द्वारे का पिंजरा हो। 10 द्वारे का पिंजरा कई बार पूछा जा चुका। बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर 2014 में पूछा जा चुका। आइन साज 2009 में आया, लालटेन बाजार 2019 में आया, तृणधरी ओट 2023 में आया। ये सभी इनके उपन्यास क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है अनामिका के। अगले उपन्यासकार रजनी गुप्त 1963 ईस्वी, इनका जन्म हुआ। कहीं कुछ और, किशोरी का आसमा, किशोरी का आसमा, एक ना एक दिन, कुल जमा 20, ये आम रास्ता है, कितने कटघरे, नए समय का कोरस, नए समय का कोरस, किशोरी बिन्नू और तिराहे पर तीन, तिराहे पर तीन। 2021 तक इनके रचनाएं हैं रजनी गुप्त की। तो कहीं कुछ और, किशोरी का आसमा, एक ना एक दिन, कुल जमा 20, ये आम रास्ता है, कितने कटघरे, नए समय का कोरस, किशोरी बिन्नू और तिराहे पर तीन। 2021 ईस्वी, सभी लेटेस्ट हैं, 2000 के बाद आए हैं, पूछे जा सकते हैं कोई भी उपन्यास इनका, सभी महत्वपूर्ण है। अगले हैं डॉक्टर शरद सिंह, 1963 में इनका जन्म हुआ। पिछले पन्ने की औरतें, पिछले पन्ने की औरतें, नाम कितना अच्छा है। पचकौड़ी, कसबाई सिमोन, कसबाई सिमोन और शिखंडी, ये इनके उपन्यास हैं। 2005 से 2020 तक इनके उपन्यास, 4 उपन्यास है। पिछले पन्ने की औरतें, पचकौड़ी, कसबाई सिमोन और शिखंडी। शिखंडी नया उपन्यास है, पूछा जा सकता है। अगले नीरजा माधव, नीरजा माधव का एक हिंदी साहित्य का इतिहास आया था, सबको याद होगा, कौन सा है? हाँ, ओझल, हाँ, ओझल नारी इतिहास। कब आया था ये? 2015 नहीं, 12 होगा, 12, 15 नहीं। हाँ, तो अभी ठहरो अंधी सदी, अभी ठहरो, हाँ, अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, यमदीप देखो आ गया। अभी यमगाथा आया था भैया, तो यमगाथा किसका है? हाँ, तो यमगाथा दूधनाथ सिंह का आया था। यहां पर यमदीप है। तेभ्या सुधा, ये भी पूछा जा चुका है, तेभ्या सुधा। गेसे जंपा, ये भी बहुत फेमस है। गेसे जंपा भैया किस प्रकार का उपन्यास है?
गेसे जंपा बताया गया था। हाँ, तिब्बती है ना, हाँ, तिब्बती शरणार्थियों की कथा इसमें कही गई गेसे जंपा में। ईहा मृग 2010 में आया, बड़ा चर्चित रहा। कोरोना देखो बहुत चर्चित है, कोरोना रहा 2019, 20, 21 खूब चर्चित रहा, तो कोरोना भी 2020 में आ गया। तो अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्या स्वधा, गेसे जंपा, ईहा मृग और कोरोना, ये 6 उपन्यास किसके? नीरजा माधव के हैं। इनकी विषय वस्तु भी पूछी जाती होगी, है क्या? हाँ, दिया गया। तेभ्या स्वधा उपन्यास में पाकिस्तान से भगाए गए, देखो पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं के विस्थापन की त्रासदी की कथा का चित्रण हुआ है। अभी देखो योगी जी भगा रहे अपने यहां से योगी जी भगा रहे। अब कौन भगा रहा था? यहां से पाकिस्तान से हिंदू भगाए गए थे, अब योगी जी भगा रहे। अब योगी जी किसी जाति विशेष को नहीं भगा रहे, जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगा उसको भगा रहे, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर भगाया गया होगा। जैसे अभी कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाए और वहां पर उसकी नागरिकता ना हो तो ढूंढ करके उसको भगा देते अपने देश, तो वैसे यहां पर भगाया जा रहा। बड़ा ये भी, इसके ऊपर भी कई साहित्य लिखे जाएंगे, जो आजकल हो रहा है, अभी आगे होगा तो उस पर कई लोग साहित्य लिख सकते हैं। तो यहां पर पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं के विस्थापन की त्रासदी की कथा का चित्रण किया गया, किसमें? तेभ्या स्वधा में। और गेसे जंपा इस उपन्यास में तिब्बती शरणार्थियों की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, और शरणार्थी तिब्बतियों की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया। और यह ऐसा इस विषय वस्तु पर लिखा जाने वाला हिंदी का पहला उपन्यास, कैसा? पहला उपन्यास है, यानी कि शरणार्थी तिब्बतियों की संस्कृति को उजागर करने वाला या उस संस्कृति पर लिखा जाने वाला हिंदी का पहला उपन्यास तो गेसे जंपा हो जाता है। बड़ा चर्चित है, महत्वपूर्ण है। अगले उपन्यासकार सुभा वर्मा, 1936 ईस्वी जन्म है, और मुहूर्त कोलाज एक औरत की जिंदगी, ये देखो शानदार नाम है, एक औरत की जिंदगी पूछा जा सकता है। कोई एक बीते हुए फ्रीलांसर पूछा जा चुका है, तो फ्रीलांसर, मोहतरमा, अनाम रिश्तों के नाम, ये भी महत्वपूर्ण है, अनाम रिश्तों के नाम, मकान नंबर 35, कलामठ, कृतिका, मनस्विनी, रिश्तों की सुनामी और साहिल, ये इनके उपन्यास हैं। किनके? सुभा वर्मा के। ये कई उपन्यास जो इनके महत्वपूर्ण है, एक औरत की जिंदगी, फ्रीलांसर, अनाम रिश्तों के नाम, मकान नंबर 35, साहिल और रिश्तों की सुनामी। बाकी पूछने को कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण रोचक नाम है, आपको आकर्षित कर रहे होंगे इसलिए महत्वपूर्ण। डॉक्टर सुषमा वेदी, 1945 ईस्वी जन्म है, हवन, लौटना, कतरा दर कतरा, इतर, गाथा अमरबेल की, नवा भूमि की रस कथा, मोर्चे, मैंने नाता तोड़ा, पानी केरा बुदबुदा। अब देखो पानी केरा बुदबुदा कहां से? कबीरदास से संबंधित भाई, यानी कबीरदास का जो दोहा है, छंद है, वहां से प्रेरित है ये। तो पानी केरा बुदबुदा कौन? डॉक्टर सुषमा वेदी हैं। तो मैंने नाता तोड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। नवा भूमि की रस कथा, हाँ क्या चीज? सुषमा वेदी, अब अंग्रेजी का नाम हो सकता है, सुषमा लिखा हो, सुषुम जो भी है, बहरहाल तो सुषमा जो भी है, कुसुम प्रवासी, सुषमा वेदी नहीं, कुसुम तो अलग हो जाएंगे, ये सुषमा वेदी हैं। हाँ, सुषमा यही तो है, सुषमा देवी सही तो है, नहीं गलत नहीं, यहां पर हो सकता है थोड़ा सा भ्रम हुआ। अगले हैं, हाँ सुषमा। अब हो सकता है लिखने में ऐसा कुछ रहा हो। तो उषा किरण खान, अगले रचनाकार कौन है? उषा किरण खान है, 1945 ईस्वी जन्म है। सीमांत कथा एक सीमांत के बादल है, ये किसकी रचना है? सीमांत के बादल, हाँ लक्ष्मीकांत वर्मा का सीमांत के बादल। यहां पर सीमांत कथा है। फागुन के बाद, हसीना मंजिल, रत्नारे नयन, पानी पर लकीर, भामती, सिरजनहार, अगन हिंडोला, झुलनी टूट गई। नाम देखो कितना अच्छा है, झुलनी टूट गई। अब टूटी चाहे नहीं टूटे, लेकिन नाम आ गया, झुलनी टूट गई। वात भक्षा, कथा रजोखर, मौसम का दर्द और आशा, 12 खड़ी विधाता बाचे। भैया किसकी पंक्ति है? 12 खड़ी विधाता बाचे, बहुत फेमस है, नागार्जुन की है। हाँ, तो पूछी जा सकती है। तो
हाँ, तो झुलनी टूट गई बड़ा अच्छा नाम है। मौसम का दर्द है। कथा रजोखर ये भी 2022 में आई है। वात भक्षा 2022 में आई। और आशा 12 खड़ी विधाता बाचे 2023 में आया। उषा किरण खान, रोचक नाम पूछा जा सकता है ये उपन्यास। अगले उपन्यासकार महुआ माझी, इनका उपन्यास मैं बोरिसाइल्ला ये पूछा जा चुका है टीजीटी 2010 में। तो मैं बोरिसाइल्ला, महुआ माझी। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 में आया। मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ 1967 ईस्वी। शिगाफ, क्या लिखा? शिगाफ। साल भंजिका, कहीं साल भंजिका कहीं साल मंजिका जैसा भी है, साल भंजिका सही है। पंचकन्या, स्वप्न पास, मल्लिका और सोफिया ये इनके उपन्यास हैं। सोफिया एक प्रेमचंद का कोई उपन्यास है, उसका बहुत फेमस पात्र है। किस उपन्यास का? हाँ, तो सोफिया जो पात्र है ये रंगभूमि का है। हो सकता है वहीं से कुछ प्रेरणा मिली हो लेखक को तो लिखा हो। तो ये सोफिया 2021 में आया है, पूछा जा सकता है मनीषा कुलश्रेष्ठ का। किसका? मनीषा कुलश्रेष्ठ का है, महत्वपूर्ण है। जय श्री राय 1969 ईस्वी। औरत जो नदी है, औरत जो नदी है, नदी है कि नहीं है? औरत जो नहीं है ये होना चाहिए शायद। चलो एक बार देख लीजिएगा, नदी या नहीं। साथ चलते हुए सही है, औरत जो नदी है सही है। साथ चलते हुए इकबाल, हवा की बेटी दर्द जा, हवा की बेटी दर्द जा। थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान, नाम रोचक है, पूछा जा सकता है। थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान। और निस्संग, निस्संग भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो यहां पर जय श्री राय के दो उपन्यास काफी महत्वपूर्ण। जयंती 1965। आसपास से गुजरते हुए, आसपास से गुजरते नहीं। औरतें रोती नहीं, ये कहां से ले आई? औरतें रोती नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। औरतों का हथियार ही है रोना, है ना? बड़ा खतरनाक लिख दिया, औरतें रोती नहीं। खाना बदोश ख्वाहिशें, खाना बदोश ख्वाहिशें। यहां पर औरतें रोती नहीं थोड़ा सा विरोधाभास है, पूछा जा सकता है जयंती का। निर्मला भुराड़िया, इनका भी एक उपन्यास बहुत पूछा जाएगा, 2010 में पूछा गया था। गुलाम मंडी 2010, निर्मला भुराड़िया का बहुत फेमस। ऑब्जेक्शन मिलार्ड और जहर खुरानी, इनका देखो नया आ गया 10 साल बाद। 2013 में गुलाम मंडी पूछा गया था और ये किसी परीक्षा में पूछा गया, हमने शायद 2010 बोल दिया, 2010 टीजीटी में नहीं, किसी और आगे परीक्षा में पूछा गया होगा। कौन सा? गुलाम मंडी, क्योंकि 13 में प्रकाशित हुआ, 10 में कहां से आ जाएगा? निर्मला भुराड़िया का। जहर खुरानी पूछा जा सकता है, नया है 2023 में और खासकर 10 साल बाद इनका उपन्यास आया। नीलाक्षी सिंह, शुद्धि पत्र और खेला, खेला देखो छोटा सा नाम है, पूछा जा सकता है, 2021 में आया नीलाक्षी सिंह का। नीलेश रघुवंशी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक पति के नोट्स, फिर पढ़े हम लोग एक पत्नी के नोट्स, फिर एक पढ़ लिए अब एक कस्बे के नोट्स। किसके? एक कस्बे के नोट्स। तो एक कस्बे के नोट्स किसके द्वारा लिखे गए? नीलेश रघुवंशी के द्वारा। तो एक कस्बे के नोट्स, एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, तीनों याद रखिएगा। अगले रचनाकार डॉक्टर उषा यादव, प्रकाश की ओर। पत्नी के नोट्स भी या किसके बताओ कोई? एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया, है ना? ममता कालिया। पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला और एक पत्नी के नोट्स हाँ ममता कालिया। तो प्रकाश की ओर उषा यादव ने क्या लिखा? प्रकाश की ओर एक और अहल्या पूछा जा सकता है। अहल्या देखो भैया सही लिखा गलत लिखा वर्तनी की दृष्टि से? एक और अहल्या सही है। धूप का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा। आंखों का आकाश, कितने नीलकंठ, कथांतर, अमावस की रात, काहे रे नलनी, है ना? कबीरदास ने खूब अच्छा कहा, काहे रे नलनी तू कमलानी तारे तेरे नाल सरोवर पानी। तो काहे रे नलनी कहा? उषा यादव का। नन्ही ला चुन्नी, ये नाम देखो अच्छा है, नन्ही ला चुन्नी। महालय, महालया, दीप अकेला, स्वांग, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, सागर तट की वह सीप, अंजुरी भर चांदनी। देखो अंजुरी भर चांदनी, तो अंजुरी भर चांदनी, कितने धूमकेतु, अग्निराग, अग्निराग, तारिणी, क्या नाम दूं तुझे ऐ जिंदगी। नाम देखो कितना अच्छा है, क्या नाम दूं तुझे ऐ जिंदगी। और तारिणी देखो यहां पर 22 में भी आ गया, 21 में भी आ गया, शायद 2022 वाला सही, 21 वाला गलत होगा। फिर महारास, ये इनके उपन्यास हैं, जिनमें से एक और अहल्या, काहे रे नलनी, नन्ही ला चुन्नी, स्वांग भी महत्वपूर्ण है, अंजुरी भर चांदनी, अग्निराग,
क्या नाम दूं तुझे ऐ जिंदगी, और महारास और तारणी, ये सभी महत्वपूर्ण है। सारा राय ने लिखा चीलों वाली कोठी, चीलों वाली कोठी, सारा राय। राजश्री पशुपति के नाम से एक उपन्यास लिखा, राजश्री ने पशुपति के नाम से उपन्यास लिखा। राजश्री नाम से एक नाटक लिखा गया, किसका है? राजश्री नाटक किसका है ना? प्रसाद जी का है, तो जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। अभी जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक पूछा गया था एलटी में? हाँ, ध्रुव स्वामी ने पूछ लिया गया था। तो अल्पना मिश्र 1969 इनका जन्म हुआ। अंधियारे तलछट में चमका, अंधियारे तलछट में चमका, अस्थिफूल जहां में हम, ये इनके उपन्यास है। वंदना शुक्ला, वंदना शुक्ल ने लिखा मगहर की सुबह। देखो पूछा जा सकता है क्योंकि मगहर कबीरदास जी से संबंधित, किससे? मगहर कबीरदास जी का निर्वाण स्थल है, यानी कि वहीं पर इनका निधन हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था मगहर में, तो मगहर से संबंधित है। मगहर की सुबह की बात हो रही है, इसलिए पूछा जा सकता है रचनाकार कौन है? तो वंदना शुक्ला जी है, मगहर की सुबह। जग्गन सिंह, इन्होंने लिखा अस्वीकार, जग्गन सिंह ने क्या लिखा? अस्वीकार लिखा। इच्छा पत्र, ये दो उपन्यास हैं। इंदिरा डांगी, इंदिरा डांगी ने लिखा हवेली सुल्तानपुर, हवेली सुल्तानपुर, रपटीले राजपथ और विपस्यना, ये तीन उपन्यास इनके आए इंदिरा डांगी के। प्रदीप सौरभ, इनका बहुत फेमस उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, ये 2012 में पूछा गया था नेट में, 2012 नेट में पूछा गया था। मुन्नी मोबाइल के रचनाकार कौन? तो प्रदीप सौरभ, मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ। एक उपन्यास लिखा गया मोबाइल के नाम से, हाँ, तो मोबाइल के नाम से उपन्यास किसने लिखा है? क्षमा शर्मा ने लिखा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तीसरी ताली, तीसरी ताली, एक तीसरी सत्ता है, इससे मिलता जुलता, ये किसका है? हाँ, तीसरी सत्ता, गिरिराज। गिरिराज किशोर एक ऐसे उपन्यासकार हैं जो छिपे छिपे रहते हैं, यानी कि रहते छिपे, बहुत उजागर नहीं, बहुत फेमस नहीं है उपन्यासकार के रूप में, लेकिन इनके उपन्यास तुरंत परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कई उपन्यास इनके हैं जो परीक्षा, लिखे भी बहुत ज्यादा हैं, लिखे भी उपन्यास बहुत ज्यादा हैं। तो तीसरी सत्ता इनका फेमस है। देश भीतर देश, और सिर्फ तितली, ये कहीं कहीं और सिर्फ तितल लिखा होता है, तो और सिर्फ तितल हो या और सिर्फ तितली हो, बात देखिए। ब्लाइंड स्ट्रीट, ये देखो नया है, ब्लाइंड स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली, ब्लाइंड माने अंधी, तो अंधी गली का ट्रांसलेट कर दिया गया होगा, हो सकता है किसी उपन्यास का। तो ब्लाइंड स्ट्रीट किसने लिखा है? प्रदीप सौरभ ने। प्रदीप सौरभ से दो चीज याद रखिएगा, एक मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली और ब्लाइंड स्ट्रीट, ये तीनों उपन्यास इनके याद रखना है। मुन्नी मोबाइल उपन्यास में बक्सर से दिल्ली आई हुई एक लड़की बिंदु यादव की दास्तान में, नेट में पूछा गया था इसी साल जो परीक्षा नेट की हुई है या जून में, उसमें पूछा गया था। तो बक्सर से दिल्ली आई हुई एक लड़की बिंदु यादव की दास्तान है, किसमें? मुन्नी मोबाइल में। तीसरी ताली, ये उपन्यास थर्ड जेंडर से संबंधित है, किन्नरों से संबंधित, किससे? थर्ड जेंडर यानी किन्नरों से संबंधित उपन्यास है, चर्चित पूछा जा सकता है। देश भीतर देश उपन्यास पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव, पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हो रहे भेदभाव को आधार बनाकर लिखा गया देश भीतर देश। और सिर्फ तितली, इस उपन्यास में आज के नव उपनिवेशवादी युग की ज्वलंत समस्याओं और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया गया, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया गया। तो आधुनिक युग में शिक्षा में जो खामियां हैं इनको उजागर ही किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता, ये दूर हो ही नहीं सकती हैं, केवल उजागर किया जा सकता है भाई शिक्षाओं को। तो शिक्षा में खामियां बहुत हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उजागर करना सब लोग जानते हैं, उनको दूर करना नहीं चाहते। मनोज सिंह, हॉस्टल के पन्नों से, कसमकस और बंधन, ये तीन इनके उपन्यास। तरुण भटनागर, लौटती नहीं जो हंसी, देखो कितना अच्छा नाम है, लौटती नहीं जो हंसी। राजा जंगल और काला चांद, राजा जंगल और काला चांद। यहां पर देखो बेदावा, 2020 में आया बेदावा, महत्वपूर्ण छोटा सा नाम है, पूछ लेते हैं। तो बेदावा किसका है? तरुण भटनागर का है। अगला पंकज सुबीर 1975, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं, अकाल में उत्सव। देखो यहां पर क्या आ गया? अकाल में उत्सव। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके क्या? अकाल में सारस,
अकाल में सारस, ये भैया किसकी है? अकाल में सारस। किसका? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल सिंह है। केदारनाथ सिंह प्रगतिवादी प्रयोगवादी है, कैसे हैं? केदारनाथ सिंह कैसे? प्रगतिवादी प्रयोगवादी, हाँ प्रयोगवादी। किस शतक के कवि हैं? किस शतक के? तीसरे शतक के। और केदारनाथ अग्रवाल कैसे हैं? वो प्रगतिवादी हैं, है ना? हाँ। जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था, जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था, रुदादे सफर, ये देखो नाम कितना अच्छा है, रुदादे सफर, यानी उर्दू से संबंधित होगा। रुदादे सफर 2023 में आया, महत्वपूर्ण है। जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था, नाम कितना अच्छा ये भी है, जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था। भैया बोलने के बाद माइक बंद कर लिया करो। तो यहां पर पंकज सुबीर के 3 उपन्यास जरूर याद रखिएगा, अकाल में उत्सव, जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था, और रुदादे सफर। अगले वीरेंद्र सारंग, 1962 में जन्म हुआ, वज्रांगी के नाम से उपन्यास है। तीसरा बच्चा, हाता रहीम, बांझ सपूती, आर्य गाथा, जननायक कृष्ण, ये देखो नाम रोचक है, जननायक कृष्ण, और अलगनी पर समय, अलगनी पर समय 2022 में आया, महत्वपूर्ण है। तो आर्य गाथा भी 2018 में आया है, पूछा जा सकता है वीरेंद्र सारंग का। अगले उपन्यासकार रणेंद्र, इनसे तो सब लोग परिचित होंगे, पिछली बार इनका उपन्यास पूछ लिया गया था, ग्लोबल गांव का देवता। ग्लोबल गांव का देवता में कौन सा, जिसको देवलोक कहा गया है, पूछा गया था, सब लोग चर्चित पढ़ लिया होगा इसको। तो ग्लोबल गांव के देवता 2009, गायब होता देश, और गूंगी रुलाइयों का कोरस, देखो 2009 में पूछा, नहीं 2009 में लिखा गया तो पूछ लिया गया, अब 2021 में लिखा गया, ये भी पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी या आदिवासियों वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। साथ ही यह उपन्यास असुर समुदाय के अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज है। देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया को उपन्यासकार ने इस उपन्यास में उजागर किया गया। यानी कि जो ये आपका शोषण की प्रक्रिया है, ये कोई यहां की प्रक्रिया नहीं है, ये आम मानव की प्रक्रिया नहीं। कहां से बताया गया? देवराज इंद्र से लेकर के, यानी भगवान तक इस शोषण में राजी हैं। तो देवराज इंद्र से लेकर ग्लोबल गांव के व्यापारियों तक फैली शोषण की प्रक्रिया को उपन्यासकार ने इस उपन्यास में उजागर किया है। कौन सा भैया देवलोक था, कौन सा गांव था, है ना? हाँ, तो न्यूयॉर्क को क्या कहा गया? देवलोक कहा गया। न्यूयॉर्क तो यहां पर आ जाएगा, न्यूयॉर्क देवलोक है, यानी इंद्र भगवान यही न्यूयॉर्क में रह रहे होंगे। सब देवता तो हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में कहां चले गए भाई? गायब होता देश उपन्यास झारखंड के मुंडा आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखा गया। मुंडा जनजातियां भैया कहां रहती हैं? इनका मुख्य रूप से कौन सा एक पठार है जहां पर शायद इनका कहते हैं, कहां पर है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहां है? छोटा नागपुर का पठार, हाँ संबंधित है ना इसी से। हाँ, तो झारखंड के मुंडा आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। गूंगी रुलाइयों का कोरस, इस उपन्यास, यानी ये उपन्यास शोधपरक उपन्यास है। कैसा? शोधपरक उपन्यास है। इन प्रमुख उपन्यासकारों के अतिरिक्त कुछ और भी उपन्यासकार और उनके उपन्यास कुछ दिए गए, एक एक दो दो दिए गए होंगे। तो पहला नाम है व्यास मिश्र, कौन तार से बिनी चदरिया, नाम देखो कितना अच्छा है, कौन तार से बिनी चदरिया। एक आया था झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये किसका था? झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह का। कहां के बुनकरों की कथा है? हाँ, बनारस यानी काशी के बुनकरों की समस्या को उठाया गया है। यहां पर देखो झीनी झीनी बीनी चदरिया नहीं है, कौन तार से बिनी चदरिया। जब ऐसा नाम आएगा, जब ऐसा नाम परीक्षा में आएगा, तब सोचोगे चदरिया तो याद है, लेकिन वो झीनी झीनी बिनी चदरिया याद है। यहां पर आ गया कौन तार से बिनी चदरिया, ये कैसा नाम आ गया, है ना? कुछ लोग तो कहेंगे गलती से टाइप हो गया, त्रुटि हो गई इसमें, है ना? तो ऐसा नहीं है, उसी से मिलता जुलता नाम। तो व्यास मिश्र ने लिखा है कौन तार से बिनी चदरिया। कुणाल मिश्र ने लिखा आदिग्राम उपाख्यान, और महेश कटारे कामिनी काय कांतारे और कालीधार, ये उपन्यास है।
परितोष चक्रवर्ती प्रिंट लाइन, और हीरालाल नागर ने लिखा डेक पर अंधेरा, डेक पर अंधेरा। सुंदर चंद ठाकुर ने लिखा पत्थर पर दूब, पत्थर पर दूब, सुंदर चंद ठाकुर ने लिखा है। अगले उपन्यासकार विमलेश त्रिपाठी, कैनवास पर प्रेम। देखो याद रखिएगा, कैनवास पर प्रेम। कैनवास शब्द का प्रयोग आप लोग सुने होंगे रीतिकाल में, कि फलाने का कैनवास फलक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी यूज करते थे इसको, याद रखिएगा कि कैनवास कहीं आए जी भैया। हाँ चलो, हो सकता है आपका थोड़ा सा पुराना नोट्स हो, ऐसा हो सकता है, तो कोई नहीं, लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा तो कैनवास पर प्रेम किसका है? विमलेश त्रिपाठी। कैनवास पर प्रेम किसका? विमलेश त्रिपाठी का। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, ये किसने कहा था? हमन है इश्क मस्ताना, है ना, कबीरदास जी ने कहा था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, इससे कुछ था, तो यहां वही से हो सकता ले लिया गया। तो हमन है इश्क मस्ताना ये किसने लिखा है? विमलेश त्रिपाठी ने लिखा है। और बिमल चंद पांडे ने लिखा भले दिनों की बात थी, भले दिनों की बात थी। और पहाड़ के नाम से निलय उपाध्याय ने लिखा। एक काला पहाड़ के नाम से लिखा गया। काला पहाड़ किसने लिखा है? हाँ, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल ने लिखा है। गुड। अब अगला है सत्यनारायण पटेल, गांव भीतर गांव, गांव भीतर गांव, अभी देश भीतर देश था, अब यहां पर गांव भीतर गांव है। कैलाश वनवासी, लौटना नहीं है। प्रभात कुमार भट्टाचार्य, इन्होंने लिखा मगर मुहा, मगर मुहा, प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने लिखा है। अगले उपन्यासकार हैं मनोज रूपड़ा। कौन है? मनोज रूपड़ा हैं। इन्होंने क्या लिखा? प्रति संसार काले अध्याय, प्रति संसार और काले अध्याय मनोज रूपड़ा ने लिखा। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल नाकोहस, नाकोहस के नाम से लिखा। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने और फिर 2017 में लिखा। प्रेमपाल शर्मा, इन्होंने कितने चौराहे हैं, कितने चौराहे हैं के नाम से प्रेमपाल शर्मा ने लिखा। संजय कुंदन ने टूटने के बाद और 3 ताल, ये 2 उपन्यास संजय कुंदन ने लिखे हैं। अगले उपन्यासकार राकेश तिवारी, इन्होंने फसक के नाम से लिखा। किस नाम से? फसक के नाम से राकेश तिवारी ने लिखा है। प्रभात त्रिपाठी किस्सा बेसिर पैर, किस्सा बेसिर पैर, प्रभात त्रिपाठी। सूर्यनाथ सिंह क्यों नींद रात भर नहीं आती, क्यों नींद रात भर नहीं आती, सुबह पेपर इसलिए नहीं आती है, तो क्यों नींद रात भर नहीं आती, सूर्यनाथ सिंह है। बालेंद्र द्विवेदी, बालेंद्र द्विवेदी। मदारीपुर जंक्शन, मदारीपुर जंक्शन, भाया फुर्सतगंज, भाया फुर्सतगंज। अब भाया भैया यहां पर भैया से मतलब है, भाया से हो सकता है, अच्छा लगने से भी हो सकता है, भाया फुर्सत, हाँ अच्छा लगने से होगा, क्या है? भाया फुर्सतगंज। फुर्सतगंज इनको अच्छा लगा होगा इसलिए नाम रखा होगा भाया फुर्सतगंज। 2021 में आया बालेंद्र द्विवेदी का। भालचंद्र जोशी प्रार्थना में पहाड़ और जस का फूल, जस का फूल और प्रार्थना में पहाड़। प्रभु जोशी ने लिखा नान्या के नाम से। ऋषिकेश सुलभ, ऋषिकेश सुलभ, इन्होंने अग्निलीक, अग्निलीक, अग्निलीक नहीं अग्निलीक होना चाहिए, अग्निलीक होना चाहिए। और दाता पीर 2022, तो दाता पीर 2022 में लिखा और अग्निलीक 2020 में। ऋषिकेश सुलभ ने, किसने? ऋषिकेश सुलभ ने लिखा है। नवनीत मिश्र सच के सिवाय सब कुछ, सच के सिवाय सब कुछ। देखो नाम कितना अच्छा है, सच के सिवाय सब कुछ बोलेंगे तो सच के सिवाय सब कुछ, नवनीत मिश्र। हरि भटनागर 2 गज जमीन, ये भी नाम अच्छा है, 2 गज जमीन। डॉक्टर सुनील विक्रम सिंह, इन्होंने क्या लिखा? कांपता हुआ इंद्रधनुष, कांपता हुआ इंद्रधनुष। ताजमहल के आंसू, तो ताजमहल के आंसू इससे पहले भी लिखा जा चुका है क्या? किसी के द्वारा लिखा गया? एक दूसरा ताजमहल लिखा गया था, एक दूसरा ताजमहल, तो दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा ने लिखा शायद, है ना? वही है ना या और कोई है? दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा। और ताजमहल के आंसू भी इससे पहले लिखा जा चुका है क्या? राजेंद्र यादव ने लिखा शायद। अच्छा, छोटे छोटे ताजमहल है, हाँ छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव हैं। यहां पर ताजमहल के आंसू याद रखिएगा सुनील विक्रम सिंह है। अब आगे कौन आ रहा है भाई? पुष्पिता अवस्थी छिन्न मूल के नाम से लिखा। अचला नागर ने छल और मंगला से शयन तक, मंगला से शयन तक अचला नागर ने 2 उपन्यास लिखे।
अगले उपन्यासकार महिमा मेहता, इन्होंने परछाइयां के नाम से लिखा। और माधुरी सक्सेना ने लिखा पग घुंघरू बांध। पग घुंघरू बांध, ये तो सबको छंद याद आ गया होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, गाना भी याद आ गया होगा गीत, और छंद भी याद आ गया होगा मीराबाई का। तो यहाँ पर पग घुंघरू बांध माधुरी सक्सेना का है, और ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, किसी परीक्षा में पूछा गया है। कुछ महिला उपन्यासकार और हैं जो नई नई हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा देखो भाई, ये सब बिल्कुल नए लेटेस्ट हैं। भूमिका द्विवेदी, किराए का मकान आसमानी चादर स्मैक। किराए का मकान आसमानी चादर और स्मैक, भूमिका द्विवेदी। उर्मिला श्लेष ने लिखा चांद गवाह, खैरियत है हुजूर कोई एक सपना। खैरियत है हुजूर कोई एक सपना, कौन? उर्मिला श्लेष। नीलेश रघुवंशी, जिन्होंने लिखा था एक कस्बे के नोट्स और शहर से 10 किलोमीटर, शहर से 10 किलोमीटर, और 10 साल बाद आया एक कस्बे के नोट्स के। पशुपति के नाम से राजश्री ने लिखा। कविता ने लिखा ये दिए रात की जरूरत थे, ये दिए रात की जरूरत थे, मेरा पता कोई और है, मेरा पता कोई और है, कविता ने लिखा। पुष्पिता अवस्थी ने छिन्न मूल के नाम से लिखा। अचला नागर ने लिखा छल मंगला से शयन तक, तो दोनों की बात अभी इससे पहले हुई थी, तो मंगला से शयन तक। महिमा मेहता ने परछाइयां के नाम से लिखा। योगिता यादव ने ख्वाहिशों के तांडव वन, ख्वाहिशों के तांडव वन, नाम कितना खतरनाक है, योगिता यादव का पूछा जा सकता है भाई। प्रज्ञा गूदड़ बस्ती धर्मपुर लाल। अनीता गोपेश ने लिखा कुंज गली नहीं सीकरी, कुंज गली नहीं सीकरी। और प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा बारिश नागर। सीकरी से याद आया, अभी एक जीएस में क्वेश्चन आया था कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनवाया था, है ना? क्या बनवाया था भाई? पंचमहल बनवाया था, है ना? और सीकरी से एक चीज और आया था, संतन को कहां सीकरी सो काम आवत जात, पनिया टूटे उबिसर गयो हरिनाम, कुंभन दास का, यह भी पूछा गया था। यानी सीकरी से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, बहुत फेमस है सीकरी भाई। तो प्रत्यक्षा बारिश नगर के नाम से लिखी गई। तो ये उपन्यास हो गए उपन्यासकार। अब आगे बात आती है कुछ अलग अलग प्रकार के उपन्यास छांट करके दिए गए। खैर ये उपन्यास इससे पहले जो हम लोग क्लास पढ़े हैं उनमें सब बीच बीच में जगह जगह पर आए हुए हैं कि इनके रचनाकार कौन है, इनके प्रकाशन वर्ष क्या है क्या नहीं, सब कुछ दे दिया गया। यहां पर जैसे कभी कभी पूछ रहे थे निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, कौन आंचलिक उपन्यास है, या कौन आंचलिक उपन्यासकार नहीं है, कौन ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है, कौन यौन चेतना पर है, कौन थर्ड जेंडर पर है, कौन कैसा है, तो यहां पर आपको दिया गया। ये हमको जो मिला बड़ा अच्छा लगा, जो एक गाइड आती थी दृष्टि पब्लिकेशन की, सबसे पहले वहां पर ही आया था, तो वहां पर जो है तरीका अच्छा लगा, वहां से हमने कॉपी किया, यानी कि ये तरीका कॉपी किया, क्वेश्चन नहीं या तथ्य नहीं, क्या तरीका अच्छा लगा, तो महत्वपूर्ण है। यौन चेतना के उपन्यास, क्या कहा गया? यौन चेतना के उपन्यास। इसमें क्या? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चंद हसीनों के खतूत। क्या है? चंद हसीनों के खतूत। और चंद हसीनों के खतूत को आपको पहली ही क्लास याद आ गई होगी कि चंद हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास पहला है, तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया, पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास हिंदी का, पत्रात्मक प्रविधि में पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का, एक पति के नोट्स यौन चेतना पर आधारित। सफेद मेमने इसका मणि मधुकर का सूरजमुखी अंधेरे के, यहां पर सूरज छूट गया, सूरजमुखी अंधेरे के किसने लिखा? कृष्णा सोप्ती ने, बहुत फेमस है। कृष्णा सोप्ती को ज्ञानपीठ भी मिला था। कब मिला था भैया आपको बताएगा? कृष्णा सोप्ती को ज्ञानपीठ कब मिला? 2017 में ज्ञानपीठ मिला। मृदुला गर्ग चितकोबरा, मृदुला गर्ग चितकोबरा। अगले उपन्यासकार यानी आदिवासी विमर्श से संबंधित, किससे? आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यास कौन कौन से हैं? हरिराम मीणा ने लिखा धूणे तपे तीर डांग, धूड़ी तपे तीर डांग। ग्लोबल गांव के देवता गणेंद्र के द्वारा लिखा गया। राकेश कुमार सिंह ने लिखा जो इतिहास में नहीं। सहराना पुन्नी सिंह, जहां बांस फूलते हैं, जहां बांस फूलते हैं श्री प्रकाश सिंह ने, जहां बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्र ने लिखा है। जहां बांस फूलते हैं भी शायद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ है 8 तारीख को, उसमें शायद पूछा गया है।
अभी आरपीएससी का भी हल आपको भेजेंगे 2-1 दिन में, जैसे मौका मिलेगा। कितने कितने क्वेश्चन वहां भी पूछे गए, अच्छा पेपर आया था वहां पर भी। तो जहां बांस फूलते हैं, श्री प्रकाश सिंह। अगला है सूचना क्रांति से संबंधित, किससे? सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास। निर्मल वर्मा ने लिखा रात का रिपोर्टर, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल। ये किससे संबंधित है? सूचना क्रांति से संबंधित। किससे? सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास कौन से? यहां पर 4 उपन्यास हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तो रात का रिपोर्टर, लेकिन दरवाजा, मुझे चांद चाहिए और एक जमीन अपनी, इनके उपन्यासकार दे दिए गए। अगला है वृद्धावस्था से। यह भी आजकल की बड़ी दयनीय स्थिति है, वृद्धावस्था। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, इसीलिए। तो यहां पर कौन कौन से उपन्यास हैं? अंतिम अरण्य, क्या है? अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, समय सरगम कृष्णा सोपती, गिलगढ़ चित्रा मुदगल, दौड़ ममता कालिया, उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट, चार दरवेश हरदेश, पत्थर ऊपर पानी रविंद्र वर्मा। तो ये उपन्यासकार, यानी ऐसे उपन्यास जो वृद्धावस्था से संबंधित। किससे संबंधित? वृद्धावस्था से, वृद्धाओं की स्थितियों को यहां पर उजागर किया गया होगा या उनसे संबंधित विषय वस्तु रखी गई होगी। सभी उपन्यास महत्वपूर्ण है। अगले हैं उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास। किससे? उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद क्या, मनोहर श्याम जोशी, बहुत फेमस है। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, क्या चाहिए? मुझे चांद चाहिए। अब मुझे चांद चाहिए इससे पहले भी आ गया, इससे पहले भी आ गया, क्या? सूचना क्रांति से संबंधित, सूचना से संबंधित। तो सूचना क्रांति भी है और उत्तर आधुनिकता भी है। 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता। कृष्ण बलदेव वैद्य ने लिखा विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां, विमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल वही है जिनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वही कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का मिला है, 2025 में, है ना? 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको? विनोद कुमार शुक्ल को। कौन सी रचना के लिए मिला? कोई बताएगा कौन सी रचना के लिए? हाँ, संपूर्ण कृतित्व के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब किसी व्यक्तिगत एक रचना के लिए नहीं मिलता है, पूरे व्यक्तित्व कृतित्व को देखते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत फेमस इनका उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उत्तर आधुनिकता से संबंधित, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला थर्ड जेंडर से संबंधित, किन्नरों से संबंधित। थर्ड जेंडर को कहीं कहीं भैया किन्नरों लिखा मिल जाता है, किन्नर से या किन्नरों से संबंधित। तो याद रखिएगा, किन्नरों थर्ड जेंडर एक ही चीजें, अलग अलग नहीं। गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया, यहां पर मुराड़िया लिख गया, निर्मला भुराड़िया, गुलाम मंडी। किन्नर कथा महेंद्र भीष्म ने लिखा। तीसरी ताली प्रदीप सौरभ ने। नीरजा माधव ने यमदीप लिखा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, 2016 में शायद आया था, चित्रा मुदगल का है। और भगवंत अनमोल ने लिखा जिंदगी 50-50, जिंदगी 50-50, भगवंत अनमोल ने लिखा। तो 5-6 उपन्यास हैं जो थर्ड जेंडर यानी किन्नरों से संबंधित। अगला है भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास। किससे? भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास। स्वयं प्रकाश ने ईंधन, क्या लिखा? ईंधन, स्वयं प्रकाश। रेहन पर रघु, काशी का 80, काशीनाथ सिंह। ये काशीनाथ सिंह वही है नामवर सिंह के भाई। एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी। विसर्जन राजू शर्मा। रह गई दिशाएं इसी पार, संजीव। रह गई दिशाएं इसी पार किसने लिखा है? संजीव ने लिखा है। ये संजीव वही है पतंचा वाले, फांस वाले। अगला सांप्रदायिकता से संबंधित। वैसे सांप्रदायिकता से संबंधित ढेर सारे उपन्यास लिखे गए, बहुत सारे उपन्यास सांप्रदायिकता से संबंधित, भारत पाकिस्तान से संबंधित खूब लिखे गए। लेकिन यहां पर कुछ उपन्यास दिए गए जो महत्वपूर्ण। दूधनाथ सिंह ने लिखा आखिरी कलाम। दूधनाथ सिंह ने आखिरी कलाम लिखा। आखिरी कलाम के नाम से एक जायसी ने रचना लिखी है। किस नाम से? जायसी ने लिखा आखिरी कलाम के नाम से। किसका वर्णन किया गया भैया आपको बताएगा आखिरी कलाम में? बाबर की प्रशंसा की गई और कयामत का वर्णन किया गया, है ना? कयामत का वर्णन है। हमारा शहर उस बरस, हमारा शहर उस बरस किसने लिखा? गीतांजलि श्री ने लिखा। काला पादरी तेजिंदर ने लिखा। और भगवान सिंह ने उन्माद के नाम से। और कितने पाकिस्तान तो बहुत फेमस है कमलेश्वर का। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का बहुत फेमस है। कमलेश्वर का भैया मूल नाम कोई बता देगा?
कैलाश सक्सेना या फिर कहीं मिल जाए नीरज सक्सेना, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। अब दोनों मिलेंगे तो कैलाश सक्सेना लगाना, नीरज ना लगाना। फिर तो कैलाश सक्सेना और नीरज सक्सेना दोनों नाम मिलते हैं किसके? कमलेश्वर के। आगे है फिर शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना। अब देखो यहां पर जो है ये वे उपन्यास हैं जिनमें जो कथा वस्तु है वो कितने घंटे की है, कितने दिन की है, ये यहां पर बात हो रही है। कभी कभी इस प्रकार के उपन्यास भी पूछ लेते हैं कि फलाने उपन्यास में कितने घंटे की कथा कही गई, कितने दिन की कथा कही गई, कितने सप्ताह की कही गई, तो यहां पर दे दिया गया भाई थोड़ा सा। शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास है। इसमें एक दिन की घटना की बात कही गई है या एक दिन की घटना का चित्रण किया गया, एक दिन की घटना है। सामर्थ्य और सीमा भगवती चरण वर्मा, ये भगवती चरण वर्मा वही हैं जिन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा था। भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा था, जिसके उत्तर में रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता लिखा था। एक सप्ताह की घटना, सामर्थ्य और सीमा, तो सामर्थ्य और सीमा एक सप्ताह की घटना इसमें है। 12 घंटे, तो 12 घंटे में 12 घंटे की घटना है और यशपाल ने लिखा। किसने लिखा? यशपाल ने लिखा है। चांदनी के खंडहर, चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल का उपन्यास है। किसका? गिरधर गोपाल का उपन्यास है और 24 घंटे की घटना है। कितनी? 24 घंटे की घटना इसमें कही गई है। आगे फिर आता है हिंदी उपन्यास और उनसे संबंधित स्थान, हिंदी उपन्यास और उनसे संबंधित स्थान। यहां पर भी आप पुराने पेपर देखोगे तो कई ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे जिसमें दिया गया होगा कि इस उपन्यास में किस गांव की कथा है, किस शहर की कथा है, इससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर ज्यादातर जो उपन्यास जिनमें कोई गांव का जिक्र हुआ है, कोई गांव चर्चित रहा है, वो नाम यहां पर दे दिए गए, बड़े फेमस हैं और पूरा उपन्यास छांटने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं, यही याद कर लो तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जैसे आधा गांव बहुत पूछते हैं, तो आधा गांव रचनाकार राही मासूम रजा, इसमें किस गांव की बात की गई? गंगौली गांव। किस गांव की? गंगौली गांव की बात की गई। जल टूटता हुआ खूब पूछा जाता है, रामदरस मिश्र का पांडेपुरवा, कहां का? गोरखपुर का, तो गोरखपुर जिले का पांडेपुरवा गांव की कथा कही गई जल टूटता हुआ में। अलग अलग वैतरणी में शिव प्रसाद सिंह ने करौता गांव का चित्रण किया। किसका? करौता। परती परिकथा खूब पूछते हैं, परानपुर गांव की रेणु जी ने चित्रण किया। और गोदान उपन्यास में 2 गांव आए, एक बेलारी और एक सेमरी। सेमरी और बेलारी ये 2 गांव कहां पर आए? गोदान उपन्यास में चित्रित हुए हैं। और गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, कलकत्ता शहर। किसकी? कलकत्ता शहर का वर्णन हुआ है जहाज का पंछी में। रंगभूमि, रंगभूमि बड़ा फेमस है। रंगभूमि का भैया उर्दू में नाम क्या था, कोई बताएगा? रंगभूमि का उर्दू में नाम? अरे अरे यार कहानी बुझाओगे? हाँ, हमने कहा था रंग कब जमेगा? जब आपके हस्ती होगी, है ना? तो जब हस्ती होगी तभी तो रंग जमेगा। तो चौगाने हस्ती हो जाएगा, चौगाने हस्ती। तो रंग भूमि का चौगाने हस्ती, है ना? कर्म भूमि का मैदाने अमल, कर्म भूमि का मैदाने अमल हो जाएगा। दूसरा गबन का क्या था? गबन, गबन किसना नाम से आया था? सेवा सदन, बाजारे हुस्न। सेवा सदन बाजारे हुस्न, सेवा कराने तो कहां जाओगे? बाजार जाओगे। फिर आफत कब आएगी? जब प्रेम करोगे। तो प्रेमाश्रम का गो से आफियत। देखो इतना अच्छा हम बता दिए थे, फिर भी आप लोग भ्रमित हो जा रहे हो, क्या मामला है भाई? रिवीजन करते रहो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो रंगभूमि, रंगभूमि उपन्यास का एक पात्र बड़ा फेमस है, क्या नाम है? सूरदास। ये पात्र बड़ा फेमस है। बाकी सोफिया भी बताया था आप लोगों ने, है ना? सोफिया भी है। इसमें पांडेपुर की कथा है। कहां की? पांडेपुर बनारस की कथा है। अगला है देहाती दुनिया। एनसीईआरटी के अनुसार हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया को। शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। इसमें भोजपुर यानी बिहार के भोजपुर नामक गांव का जिक्र हुआ है। रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी, मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति का चित्रण किया गया।
और रतिनाथ की चाची नागार्जुन का बड़ा फेमस है उपन्यास मिथिलांचल, यानी मिथिला अंचल की कथा यहां पर कही गई। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है नासिक, महाराष्ट्र में नासिक स्थान है वहां का। मुसाहिब जू वृंदावन लाल वर्मा का है बुंदेलखंड की लोक संस्कृति पर आधारित। ब्रह्मपुत्र देवेंद्र सत्यार्थी का असम के ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप तथा इसके तट पर बसा गांव दिसांगमुख की बात कही गई है। असम का दिसांगमुख माजुली द्वीप पर है ना, कौन, ब्रह्मपुत्र में। सूरज किरण की छांव राजेंद्र अवस्थी का है बस्तर की गोंड जनजाति, पूछा जा चुका है, बस्तर की गोंड जनजाति का। और कबूतर खाना शैलेश मटियानी का है बंबई का भूलेश्वर मोहल्ला, भैया मैं देखो किसी का खुला बंद कर दो, तो बंबई का भूलेश्वर मोहल्ला कबूतर खाना में शैलेश मटियानी ने चित्रित किया है। काला जल बहुत फेमस है सानी का उपन्यास काला जल, और सानी का पूरा नाम क्या, गुलशेर खां सानी, गुलशेर खां सानी ये इनका पूरा नाम हो जाता है। तो गुलशेर खां सानी का उपन्यास है काला जल। इसमें किसकी कथा, जगदलपुर की कथा, कहां की, जगदलपुर की कथा है इसमें। लहरों की छाती बलभद्र ठाकुर का अंडमान निकोबार की कथा इसमें। मुक्तावली बलभद्र ठाकुर मणिपुर अंचल की कथा कही गई। शैलवधु यमुना दत्त वैष्णव कुमायूं अंचल की कथा। नेपाल की वो बेटी बलभद्र ठाकुर ने लिखा, नेपाल की का ढुटियाल गांव, नेपाल का ढुटियाल जाति का चित्रण किया गया। देवताओं के देश में बलभद्र ठाकुर ने लिखा कुल्लू अंचल में। पानी के प्राचीर बहुत पूछते हैं, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है पांडेपुरवा गांव, कहां का, गोरखपुर का, तो गोरखपुर का पांडेपुरवा गांव। हौलदार शैलेश मटियानी अल्मोड़ा अंचल का। जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी बस्तर का घोटुल जीवन, बस्तर का घोटुल जीवन। मुख सरोवर के अंश शैलेश मटियानी ने लिखा कुमायूं क्षेत्र की लोक कथा पर आधारित है। बबूल विवेकी राय का बहुत फेमस है पूर्वांचल की कथा कही गई। कचनार वृंदावन लाल वर्मा का, ये वृंदावन लाल वर्मा को कोई उपाधि दी गई थी क्या, हाँ, सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई थी, किसने दिया था, गणेश शंकर विद्यार्थी। यार भैया चंद्रेश जी आप अपने नंबर नहीं बताए, नहीं दिया था क्या एलटी का पेपर, गणेश शंकर विद्यार्थी है ना। सर वाल्टर स्कॉट ने वृंदावन लाल वर्मा को क्या कहा, सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। तो वृंदावन लाल वर्मा कौन से गांव की बात की है, कचनार में, धमोली अंचल गोंड जनजाति पर आधारित है। माटी के लोग सोने की नैया, माटी के लोग सोने की नैया, नैया मतलब नाव, तो माटी के लोग और सोने की नैया। मायानंद मिश्र। कोसी तटबंध क्षेत्र के उदहा घाट का महुआ टोली का जिक्र हुआ इसमें। नई पौध नागार्जुन का मिथिला के सौराठ अंचल का हुआ। दुख मोचन नागार्जुन के द्वारा रमका कोयली गांव, रमका कोयली नामक गांव का जिक्र हुआ है। वरुण के बेटे नागार्जुन मिथिला दरभंगा के मछुआरों के संघर्ष और अस्तित्व पर, ये पूछते भी खूब हैं, मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की गाथा कहां पर कही गई है, तो वरुण के बेटे में कही गई। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन सांडली गांव, किसका, साडली गांव, वट वृक्ष के मुख से साडली गांव की गाथा का अंकन किया गया है। सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर आगरा अंचल का। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का बहुत फेमस है बरसोवा गांव, कहां, बरसोवा गांव। बरसोवा गांव भैया कहां वाला है, तो बताएगा शहर का नाम कहां पर है, हाँ मुंबई का बरसोवा है ना, मुंबई। बरसोवा के मछुआरों की कथा है ना, मछुआरों की कथा खूब पूछते हैं। कब तक पुकारूं रांगे राघव का, कब तक पुकारूं रांगे राघव का। राजस्थान और ब्रज सीमांत पर बसे बैर नामक गांव, किसका, बैर नामक गांव में बसने वाले खाना बदोश जयराम पेशा नटों के जीवन का चित्रण इसमें किया गया। तो बैर नामक गांव रांगे राघव कब तक पुकारूं में। अगले उपन्यासकार हैं धरती मेरा घर, यह भी रांगे राघव का है। बैर नामक गांव और इसमें रहने वाले लोकपीठों की कथा कही गई है। कोहबर की शर्त, इस पर मूवी भी बनी है, कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश का बलिहार और चौबे, ये तो सब लोग जान गए होंगे जो लोग पूर्वांचल के होंगे, है ना। कौन सी मूवी बनी है सबको पता हो गया होगा, कोहबर की शर्त, कौन सी मूवी,
अरे बिल्कुल भैया, नदिया के पार 10 बार देखा होगा, है ना, तो बहुत फेमस है। दूसरी है, अच्छा, नदिया के पार भी है, ये भी है, हम आपके हैं कौन, ये भी है। चलो चलो चलो, नदिया के पार खैर बहुत फेमस है। हाँ, तो याद रखिएगा। अगला राग दरबारी, ये राग दरबारी वही है जिसका रंगनाथ की वापसी के नाम से नाट्य रूपांतरण किया गया था गिरीश रस्तोगी के द्वारा। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, शिवपालगंज गांव है। कौन सा? शिवपालगंज गांव है। भीतरी कुआं हर गुलाल, बुलंद शहर का करौरा गांव। फिर कगार की आग, हिमांशु जोशी, लघौना गांव अल्मोड़ा। जिंदगी नामा, कृष्णा सोपती, पंजाब का ग्रामीण अंचल। सोना माटी, विवेकी राय। गाजीपुर बलिया के बीच कराइल क्षेत्र, है ना, बलिया के बीच कराइल क्षेत्र सोना माटी में। सैलूस, शिव प्रसाद सिंह, चंदौली का रेवतीपुर गांव। वनतरी, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, डुमरी अंचल, पलामू झारखंड। अपने लोग, रामदरस मिश्र, गोरखपुर का कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन। इदन्नमम, मैत्रेयी पुष्पा, विंध्य अंचल का चित्रण। चाक, मैत्रेयी पुष्पा, ब्रज अंकल। काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल, नगीना गांव जो हरियाणा का था। धार, संजीव, डोकरी अंचल, छोटा नागपुर। समर शेष है, विवेकी राय, पूर्वांचल के किसान मजदूर की कथा। जंगल जहां से शुरू होता है, संजीव, पश्चिम चंपारण की थारू जनजाति का चित्रण किया गया। इन्हीं हथियारों से अमरकांत, ये तो सबको पता होगा, बलिया जनपद इसका नायक ही है। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, काशी की संस्कृति पर। बारामासी, ज्ञान चतुर्वेदी। ये ज्ञान चतुर्वेदी वही है जिनको कोई पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? हाँ, किस पुस्तक के लिए? पागल खाना के लिए व्यास सम्मान मिला था इनको। इन्होंने बुंदेलखंड के अलीपुरा कस्बे की कहानी कही। बारामासी ज्ञान चतुर्वेदी का बुंदेलखंड के अलीपुरा कस्बे की कहानी इसमें कही गई है। ये तो बात हो गई गांव, क्षेत्र, अंचल जो उपन्यासों में चित्रित हुए। उम्मीद है जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं जाना चाहिए। अब कोई नया उपन्यास आ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन अभी तक के जो लिखे गए उपन्यास हैं इनसे अलग नहीं आने चाहिए अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे आप लोग बाबा आदम जमाने का नोट्स है भाई, नया कर लो। हाँ, हिंदी के प्रमुख उपन्यासों के पात्र, हिंदी के प्रमुख उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं, तो पात्र से भी जल्दी से बात कर लेते हैं। हाँ, नोट्स पे भी हम आगे बात कर लेंगे, नोट्स है नहीं है यहां पर, बात करने पहले पात्रों पर। तो कभी कभी होता क्या, पुरुष पात्र स्त्री पात्र अलग अलग करके पूछ लेते हैं और कभी कभी मिक्स पूछते हैं। तो वैसे एक में बात करो चाहे अलग अलग बात करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, 1882 में प्रकाशित हुआ और लाला श्रीनिवास दास के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर रचनाकार नहीं दिया गया, केवल उपन्यास दिया गया है। उपन्यास में जो पात्र हैं, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, कोशिश की गई है छांट करके अलग अलग दिया गया हो, लेकिन कहीं कहीं पर आपको हो सकता है मिल जाए कि स्त्री पात्र और पुरुष पात्र दोनों एक में मिले हों, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा टच हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या, परीक्षा गुरु में मदन मोहन, ब्रज किशोर, ये दो पुरुष पात्र हैं, और कामिनी और प्रियमोदा ये दो स्त्री पात्र हैं। सेवा सदन, जिसको बाजारे हुस्न कहा गया उर्दू में और हिंदी में सेवा सदन कहा गया। कृष्णचंद्र, गजाधर, उमानाथ, पद्म सिंह, विट्ठल दास और भोली भाई। भोली भाई पूछा जा चुका है, तो भोली भाई किसका? सेवा सदन का है। सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, ये किसके? सेवा सदन के हैं। प्रेमाश्रम, जिसको गो से आफियत कहा गया। प्रभा शंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर इसके पात्र हैं। रंगभूमि, सूरदास, ज्ञान सेवक, मिठुआ और सोफिया। ये सोफिया और सूरदास ये जरूर याद रखिएगा। तो सोफिया और सूरदास के उपन्यास के पात्र, रंगभूमि उपन्यास के पात्र। भैया किसी का माइक खुला हुआ बंद कर लो, बताना ना पड़े बार बार। गबन, जिसका उर्दू में नाम था किस्ना, गबन जिसका उर्दू में नाम था किस्ना। रतन, रामनाथ, रमानाथ, देवी दिन खट्टिक बहुत फेमस। जालपा, तो यहां पर रामनाथ और जालपा, देवी दिन खट्टिक, ये तीन पात्र कोई ना कोई पूछे जा सकते हैं। गोदान बहुत फेमस है, कृषक जीवन का महाकाव्य है भाई, 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, अधूरा तो मंगलसूत्र है। होरी, गोबर, दाता दीन, माता दीन, झिंगुरी सिंह, राय साहब, अमरपाल। प्रोफेसर मेहता, भोला, हीरा, शोभा ये पुरुष पात्र हैं।
धनिया, झुनिया, सिलिया, मालती, गोविंदी, रूपा, सोना, ये सब क्या है? स्त्री पात्र हैं। ये बहुत चर्चित हैं तो और भी बहुत सारे पात्र, लेकिन ये चर्चित पात्र दिए गए हैं आपको। मां, ब्रज मोहन, घासीराम, श्यामू, सावित्री, सुलोचना, ये पात्र हैं इसके मां के। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट, अघोर भैरव, विरत व्रज, निपुणिका, ये निपुणिका बहुत पूछते हैं भाई, निपुणिका, सुचरिता, महामाया और भट्टनी, बाणभट्ट की आत्मकथा से बहुत पूछते हैं। चारु चंद्रलेख, सातवाहन, विद्याधर भट्ट, चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली। पुनर्नवा, गोपाल आर्यक, देवरात, श्यामरूप, चारुदत्त, मृणाल, मृणाल बहुत पूछते हैं। मृणाल एक जैनेन्द्र का उपन्यास है, उससे भी पूछते हैं। त्याग पत्र से, वहां से भी पूछते हैं। चंद्रा और मंजुला, पुनर्नवा। कंकाल, प्रसाद जी का। श्रीचंद, मंगलदेव, देव निरंजन, किशोरी, घंटी, लतिका, ये किसके? कंकाल के। तितली, इंद्रदेव, रामनाथ, मधुवन, तितली, श्याम दुलारी, शैला, माधुरी, तितली उपन्यास के। इरावती, अधूरा उपन्यास है। आनंद भिक्षु, अग्निमित्र, खारवेल, इरावती, कालिंदी, मणिमाला, किसके? इरावती के। दिव्या, इस दिव्या उपन्यास से ये कथन अब की बार पूछा गया था। वैसे खैर क्वेश्चन किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं से भी उठा लेंगे उपन्यास से तो कहां जाएगा। प्रथुसेन, शिल्पी मॉरिस, रुद्रधीर, दिव्या, मल्लिका, रत्न प्रभा, दिव्या उपन्यास के पात्र। झूठा सच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोमराज, प्राणनाथ, जयदेवपुरी, गिल, असद, उर्मिला, तारा, कनक। यहां पर एक तारा, एक कनक, ये दो पात्र बहुत पूछे जाते हैं। चित्रलेखा, योगी कुमार गिरी, बीजगुप्त और चित्रलेखा इसके पात्र हैं। परख उपन्यास बहुत फेमस है जैनेन्द्र का। सत्यधन बिहारी, कट्टो, यहां से एक कट्टो और एक सत्यधन, ये खूब पूछते हैं परख से। सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सुनीता, ये पात्र हैं। त्यागपत्र, प्रमोद और मृणाल, तो प्रमोद और मृणाल दोनों याद रखिएगा, त्यागपत्र से बहुत पूछे जाते हैं। मैला आंचल से डॉक्टर प्रशांत पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। विश्वनाथ प्रसाद पूछे जाते हैं। बावन दास पूछा जाता है। और कमला, मंगला देवी, लक्ष्मी। शेखर एक जीवनी, शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, यहां पर शशि बहुत पूछते हैं। शेखर तो खैर पूछा ही नहीं जाएगा, वो नाम ही बिल्कुल आसान सा। नदी के द्वीप से भुवन और रेखा, गौरा, ये पूछे जाते हैं। तो रेखा, गौरा, डॉक्टर भुवन और चंद्रमाधव किसके? नदी के द्वीप के। अपने अपने अजनबी, पाल, जगन्नाथ, यान, योके, सलमा, ये योके और सलमा ये बहुत पूछते हैं। अपने अपने अजनबी। तमस, वानप्रस्थ जी, मुराद, अली, नथु, जरनैल सिंह, हरनाम सिंह, रिचर्ड, लिज्जा, बंतो, राजो, ये किसके? तमस के। राग दरबारी, वैद्य जी बहुत पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल साहब, बद्री और लंगड़ हैं। गुनाहों का देवता से चंदर और सुधा, ये खूब पूछे जाते हैं। बिनती, गेसु, पम्मी भी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला, ये बहुत पूछते हैं। मणिक मुल्ला, सूरज का सातवां घोड़ा। और जमुना, लिली, सती हैं। मुझे चांद चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ, नायिका बहुत पूछी जाती हैं। मुझे चांद चाहिए, वर्षा वशिष्ठ हैं। उखड़े हुए लोग, शरद, शकुन, देशबंधु, सूरज, कपिल, जया, पद्मा, उमा, माया देवी। नीला चांद, कलचुरी नरेश, कर्णदेव, देव वर्मा, नरेश चंद्रदेव, कीर्ति वर्मा, ये कीर्ति वर्मा पूछे जाते हैं भाई नीला चांद से। सूरजमुखी अंधेरे के, दिवाकर और रत्ती। आपका बंटी, अजय, बंटी, चाचा, वकील, डॉक्टर जोशी, शकुन, ये शकुन पूछा जाता है आपका बंटी से। महाभोज, दा साहब, विशेषर, बिंदा, ये तीन पात्र किससे? महाभोज से। आवा, चित्रा मुदगल का। हीरा, नमिता, किशोरीबाई। कठ गुलाब, विपिन, स्मिता, मारियान, नर्मदा, असीमा। ग्लोबल गांव का देवता, लालचंद असुर, सरना भाई, शिवदास, भीखा, ललिता, बुधनिधि, सोमा, इरोम, सत्यभामा, ये कहां के? ग्लोबल गांव का देवता के। ग्लोबल गांव का देवता में देवलोक किसको कहा गया? तो न्यूयॉर्क को कहा गया। ये थे पात्र। भाई पात्रों की अगर बात करो तो हमने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण है, पूछे जा रहे हैं परंपरागत, उनको जरूर दिया जाए। लेकिन पात्रों की एक सीमा होती है, कहां तक आप याद करोगे। वो तो किसी भी उपन्यास उठाएंगे, कहीं से भी पूछ लेंगे।
कथन है, कहीं से भी पूछ लेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनके पात्र हैं, वो यहां पर चर्चा हुई है। आगे बात आती है उपन्यासों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, यहां पर भी थोड़ा सा बात हो जाए, क्योंकि यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ चीजें जैसे हमने बताया था परिशिष्ट में जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जो चीजें छूट जाती हैं बीच बीच में, उनको यहां पर दिया गया। हो सकता है कुछ चीजें छूटी हो, वो यहां पर आपको मिल जाएं, या हो सकता है कुछ चीजें पहले आई हो बात, यहां पर फिर से बात आ गई हो, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। तो अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा गया। किसको कहा गया? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक हरिऔध जी की ठेठ हिंदी का ठाठ को कहा गया। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू उपन्यास में मुस्लिम समाज का अंकन किया गया। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया। किसके लिए? गोवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहा था। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। ध्यान रखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को केंद्र में रख करके या उनकी जीवनी आवारा मसीहा के नाम से विष्णु प्रभाकर ने लिखी, और यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप में से कई लोग इसको गलत करके आए। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास पत्रात्मक विधि का प्रवर्तन, यानी पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा? तो कौन सा उपन्यास था? चंद हसीनों के खतूत। पत्रात्मक विधि में रचित प्रथम उपन्यास उग्र द्वारा चंद हसीनों के खतूत है। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा। क्या कहा? घासलेटी साहित्य कहा था विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसके? बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को। जैनेन्द्र कुमार के साहित्यों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र गांधीवाद से प्रभावित थे। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को अज्ञे नाम दिया। तो नाम किसने दिया? जैनेन्द्र ने अज्ञे नाम दिया था। गोपाल राम गहमरी ने गहमर से जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास कायाकल्प है। कायाकल्प में प्रेमचंद ने पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है। फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी सबको पता है, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी, तो उसने कहा था। लेकिन फ्लैशबैक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा? तो आपका शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञे ने मृत्यु से साक्षात्कार को, इसको मृत्यु से साक्षात्कार को विषय वस्तु बनाया है। अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंद्र के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यास अनातोले कृत थाया उपन्यास पर आधारित है। ये चित्रलेखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटकम की कथा से जोड़ा है। किसको? लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटकम की कथा से जोड़ दिया पुनर्नवा में। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का छांदोग्य उपनिषद पर आधारित उपन्यास है। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को उठाया। तो अनमेल विवाह दहेज प्रथा निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। किसने दिया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने दिया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया। तो यहां पर बढ़ा सकते हो कि किसने दिया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी। बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में नागार्जुन ने एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया। उपन्यासकार उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है। मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहा जाता है। अज्ञे ने शेखर एक जीवनी की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा, क्या कह के? प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। तो शेखर एक जीवनी की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर किसने की है? तो स्वयं अज्ञे जी ने की है।
सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागों से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं। तो पंचतंत्र और अलिफ लैला के ढंग पर लिखा गया उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया। उपन्यास में गिरिराज किशोर ने कस्तूरबा गांधी के जीवन का चित्रण किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा, हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा गया। किसको? अमृतलाल नागर के उपन्यासों को। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन मंगलाचरण नाम से प्रकाशित किया गया। अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। तो शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। किसके अनुसार? अज्ञे जी के अनुसार। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला की पुस्तक ज्या क्रिस्ताप का प्रभाव लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है। रांगे राघव का विषाद मठ 1946 बंगाल के अकाल पर आधारित है। किस पर? बंगाल के अकाल पर लिखा गया। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित किया गया, स्वयं राजेंद्र यादव के द्वारा। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक हैं जो हिंदी भाषा के उपन्यास लिखते हैं। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, प्रवासी कथाकार। इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद। अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना इनका बहुत फेमस उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी। तो मनोहर श्याम जोशी ने अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य और आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रेमचंद पर लिखी। एक लिखा प्रेमचंद और दूसरा प्रेमचंद और उनका युग। तो प्रेमचंद पर आलोचनात्मक 2 ग्रंथ लिखे गए, प्रेमचंद के नाम से और एक प्रेमचंद और उनका युग के नाम से। किसने लिखा? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा। डॉक्टर धर्मवीर ने, ये धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी, बहुत फेमस रचना है प्रेमचंद सामंत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें, प्रेमचंद की नीली आंखें, ये 2 पुस्तकें लिखी गई। किसके द्वारा? तो डॉक्टर धर्मवीर के द्वारा। दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बात आती है उपन्यासकार एवं उनकी विचारधारा। यानी कभी कभी पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सामाजिक उपन्यासकार, कौन ऐतिहासिक उपन्यासकार, कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, कौन आंचलिक हैं, कौन मार्क्सवादी हैं, ऐसे यहां पर दिया गया एक साथ। सामाजिक उपन्यासकारों में गौरीदत्त, पंडित गौरीदत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, वैसे भाई फुल्लौरी गलत होता है, फिल्लौरी ही सही शब्द है। तो श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम मेहता, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये कैसे? सामाजिक उपन्यासकार है। प्रकृतवादी उपन्यासकार, कैसे? प्रकृतवादी उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, जयशंकर प्रसाद और अनूप लाल मंडल। ये प्रकृतवादी उपन्यास है क्या? तो जब प्रकृतवादी उपन्यास हम लोग बीच में पढ़ रहे थे वहां पर बताया गया। सामाजिक उपन्यास क्या? वहां पर बताया गया। तो इनके बारे में पहले बताया जा चुका है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज। ये 4 लोग हैं, इनमें से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में मिल जाता है। मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज। प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, भीष्म साहिनी, अमरकांत, मार्कंडे, जगदीश चंद्र, मुद्रा राक्षस, हृदयेश, विशंभरनाथ उपाध्याय, काशीनाथ सिंह और संजीव हैं। मुद्रा राक्षस के उपन्यास भी पूछे गए थे एलटी में। कौन मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है ना? अगला मानवतावादी यानी गांधीवादी उपन्यासकार सिया राम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। मानवता यानी गांधीवादी। व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण लाल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल हैं। अब आगे जो बात आती है, आंचलिक उपन्यासकार हैं क्या भाई? हाँ, प्रवासी कथाकार। यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवासी उपन्यासकार है? उषा प्रियमोदा, अभिमन्यु अनंत, पुष्पिता अवस्थी, तेजेंद्र शर्मा, सुषमा वेदी, नीना पाल, उषा वर्मा,
जय वर्मा, दिव्या माथुर, जकिया जुबैरी, सुधा ओम ढींगरा, सुमन राजेश सक्सेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन प्रवासी कथाकार है? निम्नलिखित में से कौन प्रवासी साहित्यकार है? निम्नलिखित में से कौन प्रवासी उपन्यासकार है? यहां से जरूर पूछा जाएगा। ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यासकार: वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह, नरेंद्र कोहली, इकबाल बहादुर देवसरे और मनु शर्मा जी हैं। आगे बात आती है आंचलिक उपन्यासकार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है यहां से। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल सानी, जिसका नाम गुलशेर खां सानी है, हिमांशु जोशी, विवेकी राय, भगवान दास मोरवाल। ये कैसे आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा इस इंडेक्स में कि कहीं कहीं कुछ इंडेक्स ऐसी हैं जिसमें एक एक उपन्यासकार दो दो जगह आ गया, तीन तीन जगह आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बशर्ते क्या है कि एक उपन्यासकार हो सकता है एक से अधिक विषयों पर लिखा हो, अलग अलग प्रकार से लिखा हो। पता लगा कोई व्यक्तिवादी भी है, मनोविश्लेषणवादी भी हो सकता है, या कोई सामाजिक भी हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो एक को दो में तीन जगह चला गया तो गलत नहीं मानना है कि वो गलत हो गया, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये बात थी उपन्यासकार के भेदों पर, यानी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। तो ये तो बात हो गई किस पर, उपन्यासों पर बातचीत हो गई है। तो अब उपन्यासों पर जितनी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, लगभग 10-15 क्लासें आपकी हो गई होंगी। अब हमको नहीं लगता कि उपन्यास से कोई क्वेश्चन आपका आए और आपके नोट्स में ना मिले, आपकी क्लास में ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। कल से हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी साहित्य यानी पद्य साहित्य पर बातचीत शुरू हो जाएगी। पहली क्लास हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उपन्यास पर बातचीत हो रही थी, तो उपन्यास कुछ लोगों का खत्म हो गया और कुछ लोगों का कुछ और गद्य साहित्य खत्म हो गया है, तो परेशान होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे, पद्य साहित्य शुरू करेंगे, और जहां से बिल्कुल वास्तविक शुरुआत आपकी होना है, यानी कि शून्य स्तर से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, जो कि पद्य से शुरू होगा। और बीच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे जो सिलेबस थोड़ा सा अलग है। जैसे कुछ लोग जीडीसी के हैं, तो जीडीसी की इस संडे को नहीं लेकिन अगले संडे को आपकी क्लास होगी, जिसमें जो आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता के सिलेबस में वो सिलेबस नहीं है, उसको हम लोग अलग यानी अलग से क्लास पढ़ लेंगे। बाकी उत्तराखंड पूरा सिलेबस आपका वही है, अलग अलग नहीं है। यूपी का पूरा सिलेबस वही है, कोई चीज अलग नहीं है। या तो भैया कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई शंका हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। फिर हम लोग कल मिलते हैं।